हाय दोस्तों, आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि यह दृश्य मैं कहाँ का दिखा रही हूँ। यह गंगा नदी का है और मैं जा रही हूँ कहीं घूमने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि घर से मैं निकलना शूट करना भूल गई हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी काशी पहुँच गई हूँ, जहाँ बनारस है, सोनाथ की नगरी। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे से नाव है यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत अच्छे कई कई घाटे हैं, क्योंकि मैं दूर से ट्रेन में से ही शूट कर रही हूँ वीडियो। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बनारस में आप लोग जब भी आइएगा तो काशी विश्वनाथ घूमने आइएगा और बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलेगी। पे हम लोग उज्जैन जाने के लिए तैयार है और आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेन में बैठ चुके हैं हम। पंडित दीनदयाल उसके यहाँ से हम जा रहे हैं उज्जैन बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में घूमने के लिए। यहाँ पे हमारी डुगू बहुत खुश है, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से फाइनली सीट मिल चुका था और हम लोग ऊपर वाले सीट पे बैठे हैं। यहाँ पे मैं लेटी हूँ। फिलहाल में हम सभी लोग एक ही सीट पे थे। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी और मेरी दीदी सभी लोग हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा आराम कर रहे थे। और साइड में पायल भी लेटी हुई, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था ट्रेन में जाने में। हम लोग स्टेशन से निकल के रोड पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सारी गाड़ियां मोटर जा रही है और हम लोग रोड के एक किनारे पे खड़े होकर हम लोग ऑटो का इंतजार कर रहे थे। फाइनली हम लोगों को ऑटो मिल चुका है और अब यहाँ से उज्जैन से अब हम लोग आश्रम के लिए निकल पड़े। और रास्ते में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ की सारी दुकानें और मार्केट हम लोग देखते देखते जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है। यहाँ पे पायल, डुगू, मैं और दीदी एक साइड में बैठे और उधर के साइड में कोई और बैठा था। यहाँ पे देख लीजिए, अब हम लोग जय गुरुदेव आश्रम पे आ चुके हैं। और आप लोगों को आगे का से स्टार्ट होता है आश्रम का गेट। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ आगे मेरी दीदी जा रही है, फिर डुगू जा रही है और मैं जा रही हूँ। हम लोग बैग लिए थे और खाना लिए थे, पानी लिए थे और वहाँ से तरबूज खरीदे थे, खरबूज खरीदे थे। अब आधा किलोमीटर दूर अंदर जाके हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ पे हमें रुकना है। अब हम लोग जा रहे हैं, देख लीजिए मेरी दीदी और मैं डुगू। यहाँ पे हॉस्पिटल के जस्ट बगल में हम लोग आ चुका है और यहीं पे जहाँ पे पंडाल लगा है, यहीं पे हम सारा सामान रख के अब जा रहे हैं हम लोग नहाने, क्योंकि ट्रेन में का बहुत थक चुके थे, इसलिए हम लोगों को बहुत नींद आ रही थी और थकान सा। पंडाल में आ चुके हैं और अब जा रहे हैं भोजन करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को भोजन करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आगे का हम लोग बहुत जो तेज से भूख लगी थी, इसलिए डुगू और मैं खाना स्टार्ट कर। दाल चावल सब्जी और रोटी था यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी और लाजवाब। और जस्ट बगल में मेरी दीदी भी खाना खा रही थी और आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहुंचे ही थे 2 बजे के लगभग और सभी लोग खाना खा रहे थे। हम लोग फटाफट नहा धोकर आए और तुरंत खाना खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पायल भी खा रही है, डुगू भी खा रही है। वो लोग बहुत मस्ती सूझ रहा है, क्योंकि खाना इतना टेस्टी था और हम लोग ट्रेन में कब भूखे थे। पेट पूजा हो चुका है और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं साधना शिविर में, जहाँ पे पहले से ही 8 तारीख से लेके 22 तारीख तक लोग साधना शिविर में बैठकर साधना ध्यान भजन कर रहे थे। से हम लोग ढेर सारा आम लिए थे, जो खट्टा मीठा और खूब लाजवाब आम था, टेस्टी। और वो भी हमारे घर का ही आम है, हम लोग लेकर गए थे, इसलिए अब हमें यहाँ पर आम खाना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे मेरी दीदी खा रही है अकेले दूर बैठकर, क्योंकि मेरी बेटी बहुत उनको डिस्टर्ब कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं। हम आप लोगों को दिखाएंगे कितना ढेर सारा पपीता का पेड़ लगा है, एलोवेरा है, तुलसी का पेड़ है। यह फूल है जो व्हाइट कलर का है, इसमें बहुत सुंदर सुगंधित पुष्प में से खुशबू आ रही थी। यहाँ पे देख लीजिए कितना सारा पपीता फड़ा है, जो कि पपीता आप लोग जानते हैं कि सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, कच्चा खाए या पकल खाए। इसके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पपीता खाने से क्या फायदा है। यहाँ मेरी डुगू आम घूम घूम के खा रही है। शाम हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ पे भंडारे में राशन देने के लिए। और सर जो जो राशन में सामान लाए थे दीदी, अब आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से राशन। यहाँ पे बहुत सारा ये भंडारा है, जो हमारे गुरु महाराज का भंडारा है। यहाँ पे लौकी रखी गई है, यहाँ पे सादा भोजन बनता है, यहाँ पे चावल आटा दाल ये सारा रखा गया। और उधर जस्ट उधर खाना बनता है और यहाँ पे भंडारी, यहाँ पे संगी भाई है जो भंडारे में सब राशन लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चावल लाए थे, आटा लाए थे, घी लाए थे, नमक लाए थे, नींबू लाए थे और आलू लाए थे, थोड़ा सा दाल लाए थे। सभी चीजों को लाके दे दे। दीदी यहाँ पे आटा पलट रही है। जो सेवेदार भाई साहब रहते हैं वो उन्होंने बोला था कि इसमें चावल पलट दो, इसमें आटा पलट दो और थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा आटा वो प्रसाद के रूप में देंगे, क्योंकि चावल आटा लाने से शुभ होता है, घर में बरकत मिलती है। इसलिए वो सभी लोगों को थोड़ा सा चावल देते हैं, थोड़ा सा आटा देते हैं और बोलते हैं जय गुरुदेव बोलो। प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो चुका था। और मेरी बेटी और दीदी, मैं, पायल सभी लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग ट्रेन से थके थे और थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ, तो आप सोचे कि थोड़ा सा घूम लेते हैं शाम के टाइम। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भोपाल
संगत का भंडारा है। जय गुरुदेव आश्रम में ही अब हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारी गायें रखी गई है। गाय है, भैंसा है, विदेशी गाय है, ब्लैक वाली है गाय है, व्हाइट वाली है, थोड़ा सा मैरून कलर की गाय होती है। बहुत सारी अलग अलग किस्म की यहाँ पे गाय और उनके छोटे छोटे बच्चे। बाबा जी कहते हैं कि गौ माता हमारी पालनहार है, जो कि हम लोगों को दूध पिलाती है। गौ माता को पालना चाहिए। और यहाँ पे बहुत बड़ा सा गौशाला है। आप लोग देख सकते हैं कि गाय है और मेरी डुगू अब छोटी से बच्चा को देखकर बहुत खुश हो रही है। बोलिए मम्मी कितने प्यारे प्यारे बच्चे। आप लोग देख सकते हैं ये तत्काल का बच्चा, एक ही दो उनका बच्चा दिया हुआ था। इतना प्यारा और खूबसूरत है। यहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो 1 महीना के अंदर के ही पैदा हुए थे। यहाँ पे बहुत सारी गाय है। ये छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा तो इतना ही खूबसूरत लग रहा था कि डुग्गू बोल रही थी कि मैं तो यहाँ पे बैठूंगी तो मम्मी मैं खेलूंगी। आप लोग देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। और इन लोगों की आवाज तो इतनी अच्छी लगती है कि मन ही नहीं करता कि गौशाला में से निकल के हम लोग कहीं और घूमने जाए। और इन लोगों को बार बार देख रहे थे हम लोग। और यहाँ पे उनकी माँ देख रही है बड़ी बड़ी गाय। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों गौशाला के हम लोग दूसरे भाग में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले से गाय रहती थी जो उनके बच्चे 2 महीने 3 महीने 6 महीने से ज्यादा के हैं वो सब गाय और उनके बछड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था और लाइट भी अच्छे से नहीं जल रहा था, इसलिए वहाँ पे वो लोग को यार पानी खिला पिला रहे थे। बच्चों को पानी पिला रहे थे और खिला रहे थे। और जो गाय दूध नहीं दी थी उनके दूध निकाल रहे थे गायों की। अरे दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना मैं भूल ही गई थी, क्योंकि यहाँ पे सुबह और शाम के टाइम हम डेली सभी लोगों को दूध मिलता है। जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चे नहीं है, जो उसकी तबीयत अच्छी है या नहीं है, जो लोग बीमार है, जो लोग दूध से दवा खाते हैं या जिसको दूध पीने की इच्छा हो शाम को या सुबह में, वो यहाँ से दूध ले सकता है। दूध का कोई पैसा नहीं लगता। अब हम लोग यहाँ पे भंडारा में आ चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि यह केंद्रीय भंडारा है। यहाँ पे अब शाम के टाइम करीब 8:30 बज रहा है और हम लोग आए हैं फिर खाना खाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग खाना खा के जाएंगे अपने साधना शिविर के बगल में ही हम लोगों को सोना है, इसलिए हम लोग खाना खाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और सब लोग खाना खा रहे हैं इधर उधर, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या आई थी और यहाँ पे बहुत सारा भंडारा चल रहा था। यहाँ 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या आई थी और यहाँ पे भंडारा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि सारे लोग आए हैं और कितना भंडारा चला। यहाँ पे मेरी दीदी खाना खा चुकी है और मेरी डुगू अभी धीरे धीरे खाना खा रही है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे खाना खाती है। यहाँ पे चावल दाल सब्जी रोटी डेली मिलता है, कभी कभी सब्जियां बदल के मिलती है। भंडारा में हम लोग सेवा दिए थे, उसी भंडारा में हम लोगों ने खाना खाया। अब यहाँ पे सुबह का टाइम हो चुका और हम लोग नहा धो के वापस आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं फिर हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही हम लोग टेंट में ही बैठे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम हम लोगों का घूमने का बहुत मन था, इसलिए हम लोग यहीं पे आके बैठे हैं और घूम फिर रहे हैं, क्योंकि ताजी ताजी हवा खा रहे हैं और फल खाने की इच्छा है, इसलिए तरबूज लाए थे वो भी खाए। उनको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पे भोजन मिलता है। सुबह में नाश्ता मिलता है, दोपहर में खाना मिलता है और शाम को भी भरपेट भोजन यहाँ पे मिलता है, क्योंकि जितना खाओ यहाँ पे बहुत सारा खाना मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भंडारा है और इसमें खाना बनना है, यही रसोई का। यहाँ पे देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा पतीला है और यहाँ पे सेवादार लोग हैं जो कि भोजन बना के सभी लोगों का सेवा करते हैं और खाना खिलाते। चावल सब्जी दाल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लौकी टमाटर की थोड़ा रसादार सब्जी और यहाँ पे दाल है मूंग दाल है। तो भोजन कर लिया, अब डुग्गू चम्मच लेकर दाल पीना स्टार्ट करने के बाद दोस्तों हम बता दें आप लोगों को इधर उधर टहल रहे थे, तभी बहुत तेजी से आधी आ चुकी थी और आधी आप लोग देख सकते कितना तेजी से आई है कि सारा तंबू टेंट उतरा रहा है। और हम लोग हॉस्पिटल के जस्ट बगल में जो पंडाल लगा था वही पे थे, बहुत सारे पेड़ पौधे आए। आप लोग देख सकते हैं कि यह पंडाल लग रहा था कि अब उखड़ जाएगा अब उखड़ जाएगा, क्योंकि पायल बोल रही थी कि मम्मी मौसी इसमें से चलो भाग जा, देखी हो कि आधी बहुत तेजी से बारिश भी आ सकता है और पंडाल कभी भी उतरा चुके थे। आप लोग देखते बहुत सारा यहाँ पे आधी तूफान आया था, आधी तूफान के साथ बारिश भी आ चुकी थी और लोग इधर उधर परेशान हो रहे थे। तूफान के बाद बहुत बारिश हुई और बारिश होने के बाद बाबा जी ने बोला था साधना शिविर में बैठकर सभी लोग साधना कर लो। और साधना शिविर में बैठने के बाद अंधेरा हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा अंधेरा हो चुका है, लाइट जल रहा था, लाइट
कट चुकी थी, फिर भी लाइट आई थी। कहीं कहीं इन्वर्टर की व्यवस्था थी। यहाँ पे देख ले सकते हैं आप लोग की सेवादार भाई साहब लोग टहल रहे, जो रात को ये लोग पहरा देते हैं। और एक सेवादार भाई साहब थे, उन्होंने बोला था कि बहन आप क्या कर रही है, मेरा भी वीडियो बना लीजिए। आज आप लोगों को एक बात बताना ही हम भूल गए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ से 19 तारीख को ट्रेन पकड़े थे और वहाँ पे 20 मई 2025 को हम लोग आश्रम में पहुँच चुके थे। और आज 22 तारीख है। और हम लोग आप लोगों को बता दें कि 22 तारीख को यहाँ पे साधना शिविर में महाराज जी आने वाले हैं साधना शिविर में, क्योंकि साधना शिविर में साधना का वो समापन करने के लिए महाराज जी आने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग साधक बैठे हैं जो कि ध्यान भजन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटा का, 48 घंटा का, कोई 12 घंटा का एक लगातार बैठे बिना लैट्रिन बाथरूम किए, बिना कुछ खाए पिए लोग साधना पे बैठे थे। क्योंकि स्वामी जी महाराज का आदेश था और महाराज जी ने बताया था कि जो सबसे ज्यादा ध्यान भजन सुमिरन करेगा उसी को उसका लाभ मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी भारी जनसंख्या, मात्रा में जनसंख्या यहाँ पे आ चुकी है। और ये लोग सभी लोग महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज 22 तारीख को साधना का समापन था। इसलिए महाराज जी ने सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया था कि आप लोग एक जगह सभी लोग एकत्रित हो जाए और यहाँ पे प्रसाद वितरण होगा। साधना से महाराज जी सत्संग देंगे, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे मन वचन कर्म शुद्ध होते हैं और साफ होता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। महाराज जी बताते हैं यहाँ पे सभी सत्संगी भाइयों प्रेमियों, आप लोगों को बता दें कि आगे आने वाला समय बहुत ही खराब आ रहा है। इसलिए महाराज जी करे कि बहुत लोग रोगग्रस्त होंगे, अनेक ऐसी बीमारियां आएंगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। घर घर में लड़ाई झगड़े होंगे, देश विदेश में झगड़े होंगे। इसलिए महाराज जी का कहना है कि सभी लोग ध्यान भजन जितना हो सके ध्यान भजन और शाकाहार का प्रचार करो। आप लोग शाकाहारी बनो और शाकाहार लोगों को बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, किसी को कोई भी दारू शराब नशा मत करने दो। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। मंदिर में बैठकर कुछ सत्संग दे, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लाइन में खड़े हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा था प्रसाद बटेगा, क्योंकि साधना का जो अंतिम दिन है यहाँ पे प्रसाद बटेगा। इससे प्रसाद को खाने से मन वचन कर्म शुद्ध होते हैं और मनुष्य की बोलने और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग प्रसाद लेकर आ चुके हैं और हम लोग भी प्रसाद ले चुके हैं। सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं। पायल दिखा रही है कि प्रसाद ले लिए। यहाँ पे सभी लोग बैठ कर प्रसाद खा रहे हैं। मैं भी प्रसाद लेकर खा रही हूँ, क्योंकि प्रसाद बहुत टेस्टी था। यह हलवा था बादाम का, किशमिश, काजू, ये सभी का कितना टेस्टी और स्वादिष्ट। लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय गुरुदेव।